जयपुर के व्यस्त शहर में जो परंपरा और आधुनिकता का एक जीवंत मिश्रण है, अंजलि नाम की एक युवा महिला रहती थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी उसे सम्मान, प्यार और आत्मनिर्भरता के मूल्यों के साथ पाला गया था। अंजलि के माता पिता हालांकि संपन्न नहीं थे, ने उसे सबसे अच्छी शिक्षा दी जो वे दे सकते थे और उसके शिक्षक बनने के सपनों को पोषित किया। अंजलि का जीवन तब महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब उसने राजेश से शादी की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जिसके परिवार में पारंपरिक मूल्यों का कड़ाई से पालन किया जाता था। विवाह की व्यवस्था की गई थी, जैसा कि कई भारतीय घरों में प्रथागत है, और अंजलि अपने नए घर में एक उज्जवल भविष्य की आशाओं के साथ प्रवेश कर गई। शुरुआत में अंजलि का स्वागत गर्मजोशी से हुआ। उसकी सास सावित्री, जो 50 की उम्र पार कर चुकी थी, बाहर से दयालु और देखभाल करने वाली दिखाई दी। परिवार की गतिशीलता आदर्श लग रही थी, जिसमें हर कोई सद्भाव बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहा था। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, मुखौटा दरारें दिखाने लगा। सावित्री हालांकि बाहर से खुशमिजाज दिखती थी, उसने बहू की भूमिका के बारे में गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं को रखा था। उसने अंजलि से बिना सवाल किए इन पारंपरिक अपेक्षाओं के अनुसार ढलने की उम्मीद की। जल्द ही अंजलि को कई घरेलू कामों का बोझ सहना पड़ा। खाना बनाना और सफाई करना, प्रत्येक परिवार के सदस्य की जरूरतों का ख्याल रखना, अक्सर अपनी आकांक्षाओं और स्वास्थ्य की कीमत पर। एक शाम विशेष रूप से थकावट भरे दिन के बाद अंजलि ने अपनी समस्याओं के बारे में राजेश से बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने उम्मीद की थी कि वह समझेगा और अपने कर्तव्यों और शिक्षण के अपने सपने के बीच संतुलन पाने में उसकी मदद करेगा। हालांकि राजेश उदासीन था। उनका मानना था कि उनकी मां की अपेक्षाएं उचित थीं और अंजलि को परिवार के तरीकों के अनुसार समायोजित होने की आवश्यकता थी। निराश लेकिन हार न मानने वाली अंजलि ने अपने कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखा, धीरे धीरे बढ़ती मांगों को सहते हुए। सावित्री की अपेक्षाएं और अधिक अनुचित हो गईं। अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए अंजलि की आलोचना की जाती और उसे पर्याप्त कुशल न होने के लिए डांटा जाता। भावनात्मक असर दिखने लगा। एक बार जीवंत अंजलि अब मौन और दुखी हो गई। मोड़ तब आया जब एक पारिवारिक सभा के दौरान रिश्तेदार एक त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और अंजलि हालांकि अस्वस्थ महसूस कर रही थी, भोर से ही उत्सव की तैयारी में लगी हुई थी। जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, सावित्री ने अपनी संपूर्ण बहू दिखाने के प्रयास में अंजलि को एक तुच्छ गलती के लिए सबके सामने अपमानित किया। पहले से ही थकी हुई और भावनात्मक रूप से टूट चुकी अंजलि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उस रात अंजलि ने निराशा का भारी बोझ महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके सपने और पहचान व्यवस्थित रूप से मिटाए जा रहे थे। वह अपनी पूर्व की छाया बन गई थी, एक ऐसा जीवन जी रही थी जिसे दमनकारी मानदंडों द्वारा निर्देशित किया गया था। अंजलि ने तय किया कि यह अपनी समझ और भविष्य के लिए खड़े होने का समय है। अगली सुबह अंजलि ने सावित्री और राजेश से बात की। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सम्मान और अपने शिक्षण करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्थान की अपनी आवश्यकता बताई। उसने एक शांत शक्ति के साथ बात की जिसने उन्हें कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर कर दिया। हालांकि सावित्री ने अंजलि की याचिका को स्वार्थी और अनादरपूर्ण मानकर खारिज कर दिया। राजेश अपनी मां के प्रभाव में सावित्री का साथ दिया। जैसे ही उसने उनके समर्थन की कमी की गहराई को महसूस किया, अंजलि का दिल टूट गया। वह फंसी हुई और अकेली महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि उसे अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा। भारी मन से अंजलि ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने अपना सामान पैक किया और अपने माता पिता के घर लौट आई। घर वापस आने पर अंजलि का खुले हाथों से स्वागत किया गया। उसके माता पिता हालांकि उसकी परेशानी से दुखी थे, सहायक थे और उसे अपना जीवन वापस पाने के लिए प्रोत्साहित किया। अंजलि ने एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक के रूप में दाखिला लिया। धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना वापस पाई। अंजलि की यात्रा आसान नहीं थी। उसे समाज के निर्णयों और अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के कलंक का सामना करना पड़ा।
हालांकि वह अडिग रही, अपनी नव अर्जित स्वतंत्रता और अपने माता पिता के प्यार से ताकत प्राप्त की। वह समान स्थितियों में कई महिलाओं की आवाज बन गई, उनके सम्मान के साथ जीने और अपने सपनों का पीछा करने के अधिकार की वकालत करने लगी। वर्षों बाद अंजलि एक कक्षा के सामने खड़ी थी जिसमें कई युवा लड़कियां थीं। उन्हें खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों से कभी समझौता न करने के लिए प्रेरित कर रही थीं। उसकी कहानी कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई, उन महिलाओं की लचीलापन और ताकत का प्रमाण जो दमनकारी परंपराओं के खिलाफ लड़ रही हैं। जयपुर के दिल में अंजलि की कहानी गूंज उठी, कई बहुओं के सामने आने वाली वास्तविकता और उनके जीवन को वापस पाने के लिए आवश्यक साहस की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।